नमस्कार। अशोकनगर में आक्रोश का विस्फोट, मासूम सुमन को इंसाफ दिलाने सड़क पर उतरा जन सैलाब। 6 दिन का इंतजार और आखिर में मिला तो क्या, एक 11 साल की मासूम बच्ची की लाश। अशोकनगर आज रो रहा है और उसका गुस्सा सड़कों पर जल रहा है। मासूम सुमन वाल्मीकि जो 29 दिसंबर को हंसती खेलती घर से निकली थी, उसका शव आज कुएं से बरामद हुआ है। सवाल ये है कि क्या हमारे समाज में बेटियां अब कुओं में मिलने के लिए पैदा हो रही हैं। तस्वीरें देखिए, ये ईसागढ़ रोड है। यहाँ आज कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, बल्कि यहाँ एक बेबस बाप अपनी बेटी की अर्थी रखकर न्याय की भीख मांग रहा है। दीना भाना बहुजन संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, जो उनके संस्थापक हैं प्रकाश नहरिया, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र घावरी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सपना नहरिया, अशोकनगर जिलाध्यक्ष दीपक लोहट, शिवपुरी जिलाध्यक्ष अर्जुन घेंगट, संगठन के समस्त कार्यकर्ता शामिल है और भी बहुजन संगठनों ने शामिल होकर के इस आंदोलन में अपना अपना योगदान दिया। हम देखते हैं कि जो बहुजन समाज है, जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, उनके ऊपर सदियों से अत्याचार होता आ रहा है। लेकिन आज यह तस्वीर फिर सामने आई है। पुलिस बल तैनात था, बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन आक्रोश के सामने सब बौने साबित हुए। कलेक्ट्रेट जाने की जिद थी, पुलिस का पहरा था। एसडीओपी और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की और तीखी बहस हुई। परिजनों का सीधा आरोप है, हमें आश्वासन नहीं, हमें कातिल की गर्दन चाहिए। कलेक्टर और एसपी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा का घेरा तो तगड़ा था, लेकिन क्या मासूम सुमन को बचाने के लिए भी ऐसी ही मुस्तैदी दिखाई गई थी। मांग साफ है, मामले की ऐसी जांच हो कि रूह कांप जाए और दोषी को सीधा फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। प्रशासन ने जांच का वादा तो किया है, लेकिन जनता साफ कह रही है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई थमेगी नहीं। क्या आश्वासन देने से उस मां की गोद भर जाएगी? क्या फाइलों में जांच दवा देने से सुमन लौट आएगी? अशोकनगर का ये मामला अब सिर्फ एक न्यूज नहीं, बल्कि इंसाफ की एक जंग बन चुका है। हम इस खबर का लगातार बने रहेंगे, देखते रहिए। आने वाले समय में जो भी बहुजन समाज दबे कुचले वंचितों के ऊपर अत्याचार होता है, उनके ऊपर जो भी बहुजन संगठन आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय भीम, जय भारत के नारों से सारा माहौल गरमाया हुआ था। बाबा साहब अमर रहे, संविधान अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे नारे लगाते हुए बहुजन समाज के दीना भाना संगठन, बहुजन संगठनों ने रोड पर जमकर नारेबाजी की और न्याय की गुहार लगाई। आने वाले समय में हम देखते हैं कि शासन और प्रशासन दबे कुचले वंचितों के लिए कैसे और कब तक न्याय दिलाने का काम करता है। क्या ऐसी घटना होती रहेंगी और मुजरिम हवा में या खुलेआम मौज मस्ती में घूमते रहेंगे? तो आने वाले समय में हमें यह जानने और समझने की ज़रूरत है कि शासन और प्रशासन दबे कुचले वंचितों के लिए अधिकार दिलाने में अपना कितना योगदान देता है, अपने कर्तव्यों का कितना निर्वाह करता है। शासन और प्रशासन अगर सही तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगे तो यह जुल्म थम सकते हैं और सदियों से होने वाले जुल्म अत्याचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो आने वाले समय में हम शासन और प्रशासन की गतिविधियों को जांचने और परखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अरे मारवा ही उन्हें बताऊंगा, फिर मैं आपके द्वारा किए गए न्याय को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उनको विरोध करने का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया। क्यों? अगर कोई अत्याचार करेगा तो हमारे पास विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कानून बनाया है कि आप सड़क पे
संघर्ष कर सकते हैं। इनकी कुछ मांगे प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन ना ये कोई चक्का जाम कर रहे हैं। ये घटना आपके सामने भाई हमने आपके लिए आए, आपके लिए हम इनकी मांग वो करेंगे। टीआई साहब हमने 4 दिन पहले ज्ञापन दिया दीना बहाना बहुजन संगठन से हम लोगों ने। और हम सुनो, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं दीना बहाना बहुजन संगठन से के हम पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारी समाज पे अत्याचार होगा तो हम बैठेंगे नहीं। अगर जेल प्रकाश नारिया की अगर खून की जरूरत रहेगी तो हम खून बहाने के लिए तैयार खड़े हैं। समाज के प्रति, बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के प्रति हम गरीब लोगों को न्याय चाहिए। मोतीलाल वाल्मीकि और विद्याबाई अभी तक इनके कोई पकड़ा नहीं पाया। एक्सीडेंट कारण है, बीच मार्केट में कारण है एक्सीडेंट किया और पुलिस प्रशासन सो रही है। पुलिस प्रशासन का होश ही नहीं है, क्योंकि क्या समझ में आई है कि कोई वो विधायक बड़े आदमी का व्यक्ति है, क्या बड़े आदमी का व्यक्ति है कि हम अत्याचार तो हम बहुत वो करें। 8 दिन में लास्ट साहब क्या कहेंगे? साहब इसे रोकने के लिए आए और उल्टा कहते हैं कि तुम ढूंढ के लाओ। अंतिम संस्कार हम लोग करेंगे साहब, ये भी हमारा कानूनी अधिकार है। जब आप किसी गाँव में यही लड़का देखो ना तो संस्कार क्यों करें? जब तक मुलजिम नहीं आए वो शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट सब ले जा रहे हैं।